ओम शांति। आज इस समय के अनुसार जो अभी सावन मास का समय चल रहा है और इसमें अब जो पितरों का भी समय आ गया है। आज बाबा ने मुरली में भी कहा, पितरों के बारे में बाबा ने कहा स्पष्ट। तो आज हम ऐसी कौन सी विधि अपनाएंगे जिससे हमारे पाप कर्म तेजी से माइनस होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो हम पूर्वज हैं, इस संबंध में हमें याद रखना है। बाबा ने कर्मों की गुही गति हम ब्राह्मणों के लिए बताते हुए एक बात हमेशा कही, संसार के सभी मनुष्यों के लिए कर्म की गुही गति अलग है। हम सबके लिए बहुत गुहे गुहे है। और बाबा ने ये बात कही, तुम सभी पूर्वज हो, तुम्हें इस संसार की पालना करनी है। तुम्हारे पुण्यों का बल सभी धर्म की आत्माओं को मिलता है। बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी कि तुम आत्माओं के पुण्यों का जो बल है वो सर्वधर्म आत्माओं को मिलता है। ध्यान दें अपने जीवन में और इस बात को अंडरलाइन करें कि हमारे पुण्य, हमारी पवित्रता, हमारी श्रेष्ठ स्थिति, इन तीनों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। इसलिए हमें इन पुण्यों का फल भी पदम गुणा मिल जाता है। इस बात का विशेष ध्यान दें, मिल जाता है। मनुष्य जो भी पुण्य कर्म करता है उनको उतना ही फल मिलता है और हमारे पुण्यों का फल बाबा ने कहा पदम गुणा मिलता है। सोचो कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हम सब पर। जब बाबा ने ये बात कही तो साथ में याद दिलाया कि तुम ब्रह्मा कुमारियां बन गए, माना बंद गए हो, बन गए हो तो बंद गए हो। तुम्हारा हर संकल्प वाइब्रेशंस बनकर के सारे संसार तक पहुंचता है। तुम्हारे बोल की तरंगें सारे संसार में फैल जाती हैं। हम सभी अपने को जिम्मेदार समझते हुए विश्व को वाइब्रेशन से देंगे, क्योंकि अब इस समय की मांग है। अनेक संसार में ऐसी दुखी परेशान आत्माएं हैं। बाबा ने कहा दुखों के पहाड़ टूटने लगे हैं। ऐसे दुखों के पहाड़ों को समाप्त करने के लिए बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण आत्माएं ही सारे संसार के दुखों को समाप्त करोगे। इस समय प्रकृति भी तमो प्रधान हो चुकी है, इसलिए उनको भी वाइब्रेशंस की बहुत आवश्यकता है और संसार को भी बहुत आवश्यकता है। इसलिए समय रहते अब हमें वो पुरुषार्थ करना है, वो स्थिति को प्राप्त करना है ताकि आने वाले समय में हम अनेक आत्माओं की सेवा कर सके। अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है। बाबा ने कहा यदि योग में कठिनाई होती है तो यदि वो 4 बार थोड़ा समय 2 मिनट 5 मिनट यदि विश्व को सकाश देंगे तो योग की सारी ही कठिनाइयां समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब हम देने का काम करते हैं तो मन बुद्धि बहुत ही एकाग्र हो जाती है। आप जब योग में बैठे तो सिर्फ एक संकल्प में बैठे कि मुझे संसार की अशांति आत्माओं को शांति का दान देना है। ग्लोब पर बैठे, कमल आसन पर बैठे और बाबा से शांति लेकर सारे विश्व को दे। बहुत जल्दी आपका मन और बुद्धि स्थिर हो जाएगा। 4 बार यदि हम ये करेंगे, शक्तियों का दान देंगे, पवित्रता का दान देंगे, 4 बार विश्व को वाइब्रेशंस देंगे, ये बहुत बड़ा पुण्य होगा और इस पुण्य से भी आत्मा के पाप माइनस होते जाएंगे। कई लोग ये प्रश्न भी पूछते हैं
कि क्या बहुत पुण्य कर्म करने से पाप कटते हैं? कई लोग इसका उत्तर भी नाम में दे देते हैं। योग की अग्नि से पाप दग्ध तो होते ही हैं, पर यदि हम पुण्य बहुत करने लगे तो पुण्य कर्मों का जो बल है वो हमें जल्दी ही योगयुक्त बना देता है और पाप तेजी से नष्ट होते हैं। ये भी कहना उचित है कि पुण्य बहुत पुण्य करने से पाप माइनस अवश्य होंगे। तो हम सभी ये सूक्ष्म पुण्य कर्म किया करें। वाइब्रेशंस देने का इससे बड़ी सेवा इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकती इस समय, क्योंकि बहुत टेंशन बढ़ रहा है, बहुत दुख बढ़ रही है। कई सोचते हैं कि ये काम कैसे हो जाएगा, हमारी सकाश देने से दूसरों के दुख कैसे हर लिए जाएंगे। तो आपको एक छोटी सी 2 मिनट की एक महाभारत की घटना सुनाते हैं। सभी ने महाभारत तो सुनाई है, देखा भी है कि युधिष्ठिर ने एक बार झूठ बोल दिया था युद्ध में, अश्वत्थामा मारा गया ये बोल दिया था, और उसके रिटर्न में उसको 5 मिनट का नरक मिला था। तो जब युधिष्ठिर को नरक में ले जाया गया 5 मिनट के लिए और 5 मिनट पूरे हुए फट से धर्मराज वापस जाने लगे देवदूतों के साथ, तो नरक में पीड़ा भोग रहे लोग आत्माएं चिल्लाने लगी कि हे धर्मराज, हमें छोड़ करके आप ना जाओ, क्योंकि आपके यहाँ आने से, खड़े हो जाने से हमारी पीड़ाएं समाप्त हो गई, शांत हो गई हैं, हमारे दुख दर्द समाप्त हो गए, आप हमें छोड़ करके नहीं जाओ। तो युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि आप जाओ, मुझे यहीं रहना है। यदि यदि मेरे यहाँ रहने से नरकवासी की पीड़ा समाप्त हो गई तो मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है। एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, कहानी नहीं है, एक काल्पनिक बात नहीं, ये सत्य बात है। एक योगिक आत्मा, एक महान आत्मा यदि संसार को वाइब्रेशन देगी तो अनेकों के दुख दर्द निश्चित रूप से कम होते जाएंगे, क्योंकि अब संसार में दुख बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो हम सभी महान आत्माएं, इस संसार की देव आत्माएं, पुण्य आत्माएं, जब हम सारे संसार को सकाश देंगे तो उनकी समस्या, उनकी दुख दर्द पीड़ा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। इसलिए अब इस समय की मांग कहो या समय का इशारा कहो, तो संसार की आत्माओं को आभास होने लगेगा कि ना जाने कौन हमारी टेंशन को खींच लेता है, न जाने क्यों अचानक हमारी दुख दर्द शांत हो गई है, पीड़ाएं लोप हो गई शरीर से। हम सभी अपने इस महान कर्तव्य पर ध्यान देंगे, क्योंकि अब समय आ गया है, ये बहुत बहुत जरूरी है आत्माओं को शांति प्रदान करना, उनके दुख दर्द समाप्त करना, उन्हें चैन की नींद सुलाना। तो इस प्रकार से हम सभी बाबा के महान बच्चे अब समय के अनुसार, क्योंकि संसार में अब बहुत तेजी से समय आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम सभी विशेष इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। ओम शांति।